नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रे आ रही हैं दोस्तों, तो इसमें आपको कलश स्थापना कैसे करना चाहिए, हम कैसे कर सकते हैं। और भी बताऊंगी कि आपको नवरात्रों में कौन सा पाठ करना चाहिए, कैसे देवी की पूजा करना चाहिए, क्या दान पुण्य करना चाहिए और व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्त, जैसे कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रें आ रही हैं 22 सितंबर को। जी हाँ, सोमवार के दिन से शुरू हो रही हैं और इस बार बहुत खुशी की बात है कि इस बार नवरात्रें पूरे 10 दिन की पड़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रें इस बार 10 दिन की पड़ेंगी। तो जो भी लोग व्रत रखेंगे तो व्रत कैसे रखना चाहिए माता का और सरल भक्ति कैसे करना चाहिए, तो मैं आज आपको ये बताती हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताती हूँ आपको कि कलश स्थापना कैसे करना चाहिए। बिल्कुल सरल तरीके से मात्र 5 मिनट में कलश स्थापना हो जाती है। तो सबसे पहले हमें एक लकड़ी का पाटा लेना चाहिए, उसमें एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए आप। और माता की अगर आप मूर्ति रखते हैं तो छोटी सी मूर्ति रख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग माता की फ़ोटो रखते हैं। तो एक माता रानी की फ़ोटो होगी आपके पास, तो वो फ़ोटो स्थापित कर लीजिए। उसमें चुनरी चढ़ा लीजिए, एक छोटी चुनरी, लाल चुनरी, अच्छे से साफ़ करके फ़ोटो को उसमें चुनरी चढ़ा लीजिए। और माता के दाहिने तरफ आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वो आटा से अष्टदल बनाना है आपको। या तो आप चावल भी रख सकते हैं या स्वास्तिक भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप वहाँ पे स्वास्तिक बना लीजिए या अष्टदल बना लीजिए या चावल रख लीजिए थोड़े से। फिर उसमें आपको एक तांबे का लोटा रखना है। उस लोटे में आपको ऊपर की तरफ जो लोटे का मुंह होता है उसमें आपको रोली बांध देना है या कलावा बांध दीजिए। और फिर सबसे पहले उसमें गंगा जल डालिए। फिर जल भर दीजिए, उसमें एक सुपारी डाल दीजिए, एक हल्दी की गांठ डालिए और एक सिक्का डाल दीजिए, 1 रुपये चावल डालिए। और बस फिर उसमें आप क्या करिए, अशोक की पत्तियाँ होती हैं, अशोक के पेड़ की, उसकी पत्तियाँ 9 ले लीजिए या आम की पत्तियाँ मिल जाएं तो और भी अच्छा है। तो आम की पत्तियाँ डाल दीजिए उसमें 9 या 7 डाल के। उसमें आप ऊपर, उसके ऊपर एक गोल कटोरी रखिए, उसमें चावल या गेहूँ भर लीजिए। चावल या गेहूँ भर लीजिए उसमें। फिर आपको लेना है एक नारियल। जी हाँ दोस्तों, एक सूखा नारियल लेना है। उसको आपको क्या करना है, उसमें एक लाल चुनरी बांध लीजिए। अगर चुनरी नहीं है आपके पास तो आप कलावा लपेट लीजिए उसमें। और नारियल को आप सीधे मुंह, जहाँ से नारियल तोड़ा जाता है याद रखिए वहीं से ऐसे खड़ा रखना है तो खड़ा रखिए। अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो उसको आप आड़ा भी स्थापित कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए नारियल का मुंह सामने होना चाहिए। जी, तो ये आपका कलश स्थापित हो गया दोस्तों। और अब हमें क्या करना है, माता के सामने शुद्ध घी की जोत जलाना है। और माता का आह्वान करिए। और फिर आप माता की आरती कर सकते हैं। माता को प्रसाद में आप फल फूल मिष्ठान जो भी आपकी मर्जी है, जो आपके यहाँ उपलब्ध है, उनको लगाइए, भोग के रूप में चढ़ाइए, अर्पित करिए माता को। और फिर आरती कर दीजिए। देखिए कितना सरल तरीका है स्थापित करने का। कोई भी इसमें संशय मत रखिए, माता सब समझती हैं, भगवान तो हमारे भाव के भूखे होते हैं। तो आपको जैसा, आप बस इस तरह तरीके से, सरल तरीके से कर लीजिए आप स्थापित। और फिर आरती करके प्रसाद बांट दीजिए सब में। और नियमित आपको 9 दिन तक माता बैठती हैं, तो नियमित आपको सुबह शाम ध्यान रखिए, नहा धोकर माता की अच्छे से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं 9 दिन। जी हाँ, 9 दिन इसका पाठ करिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। माता सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो आपको नियमित दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। उसमें कवच होता है, कीला, कीलक, अर्गला स्तोत्र, इन सब का पाठ करिए आप। और साथ ही में माता की आरती नियमित सुबह शाम करिए, उनको भोग लगाइए, प्रसाद बांटिए। अगर आप नियमित सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक और उपाय है जिससे सप्तशती का पूरा फल प्राप्त होता है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ दुर्गा सप्तशती में ही एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र करके पाठ है, उस पाठ को आप नियमित कर सकते हैं। बहुत ही छोटा है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, मात्र 1 मिनट में ये पाठ हो जाता है आराम से। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को नियमित संकल्प लेके अगर पूरे 9 दिन तक 7-7 पाठ करें या 5 करें या 3 उठा लें,
और जो भी आपकी मनोकामना है, अगर वो माता रानी के सामने आप लेके बोलें, संकल्प लेके, तो वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है आपकी। तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ें, इससे दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूरा फल आपको मिलेगा। तो आप ऐसा ज़रूर करके देखें और माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। तो अगर जो लोग उपवास रह रही हैं, हमारी बहनें भाई जो भी उपवास रखेंगे, तो उनको ये लगता है कि नवरात्रों में नमक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आपको बता दूं दोस्तों कि नवरात्रों का जो उपवास होता है वो पूरे 9 दिन का होता है, और 9 दिन तक संभव नहीं होता कि हम बिना नमक के रह लें, क्योंकि हमें और भी सब काम देखना पड़ता है घर का, हमारा स्वास्थ्य भी देखना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सेंधा नमक आराम से ले सकते हैं, उपवास में बहुत अच्छे से ले सकते हैं, कोई संशय न रखें। आप चाहें तो एक टाइम फलाहार ले लें और दूसरे टाइम आप भोजन भी कर सकते हैं नवरात्रों में, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपने अपने शरीर की शक्ति के हिसाब से आप करें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम उपवास रख रहे हैं, अपनी माता की आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती हैं, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आप बिल्कुल नमक ले सकते हैं इसमें। जो भी हमारी बहनें भाई उपवास रख रहे हैं, उनको हो सके तो नियमित सुबह सुबह स्नान करके सबसे पहले माता रानी के मंदिर जाके माँ शीतला माता को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर वो रोज़ नहीं जा सकते हैं तो पहले दिन कोशिश करें कि पहले दिन आप ज़रूर जाएं, और आप महाअष्टमी के दिन ज़रूर जाएं, माता रानी को जल चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, सुहाग का सामान चढ़ाएं, उनसे आशीर्वाद आप ज़रूर लें। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजती है तो आप अष्टमी को, और नवमी पूजती है तो नवमी को कन्या भोजन ज़रूर कराएं। जी हाँ, कन्या भोजन कराने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं, और आपके घर में जो भी विघ्न बाधाएं, जो भी नकारात्मकता है, वो सारी नकारात्मकता बिल्कुल दूर कर देती हैं, बहुत आशीर्वाद देती हैं। तो कन्याओं को आप भोज ज़रूर कराएं, और साथ ही में अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपके पास जो भी हो सके तो कुछ उन्हें उनकी पसंद की वस्तु खरीद के दीजिए, या फल दीजिए दान में, या तो फिर आप पैसे ही दे सकते हैं ताकि वो अपने मन का कुछ भी ले सकें। तो ऐसा आप ज़रूर करिए दोस्तों। बाकी ये नवरात्रें बहुत ही शुभ होती हैं। अगर आप उपवास ना भी रखें तो नियमित 9 दिन तक माता की आराधना, उपासना, कुछ ना कुछ उनके मंत्रों का जाप, ध्यान ज़रूर करें दोस्तों। और साथ ही में भगवान शिव की पूजा आप ज़रूर करें, ओम नमः शिवाय का नियमित जाप करें। इससे माता रानी बहुत बहुत ही खुश होती हैं कि शिव जी और माता रानी कोई अलग तो है ही नहीं, अर्धनारीश्वर का रूप है। तो आप साक्षात शिव जी की पूजा, बाबा महाकाल की पूजा नियमित करें, उनके मंत्रों का जाप करें, और माता रानी के उपास में किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें। हो सके तो जितना है जीव जंतुओं की सेवा करें, गाय की सेवा करें, चिड़ियों पक्षियों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, उन्हें भोजन कराएं, और किसी का भी दिल न दुखाएं, और जितना हो सके मौन व्रत रखें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी के मंत्रों का जाप करें। फिर देखिए माता रानी कैसे प्रसन्न होती हैं और कैसे आपको आशीर्वाद देती हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो और अगर आपको कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त देखना है तो मैंने एक रिलेटेड वीडियो डाला है, इसी वीडियो में आप देखेंगे नीचे रिलेटेड वीडियो, तो उसमें आपको कलश स्थापना का समय मिल जाएगा, शुभ मुहूर्त मिल जाएगा, तो उसे देखना आप बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों।